हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के बारे में। वो ऐसा कौन कौन सा मिस्टेक कर देते हैं जिनसे उनके परसेंटेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी बैक भी आ जाती है। मैं आप सभी को बता दूं कि पॉलिटेक्निक में भी परसेंटेज की बहुत वैल्यूएशन होती है और अगर आपकी बैक आती है तो उसका आपके रिजल्ट पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आप सभी करते हैं जिसकी वजह से आप सभी के पॉलिटेक्निक में बैक भी आ जाती है, आपकी परसेंटेज भी लूज़ हो जाती है। साथ ही साथ आप पढ़ाई बहुत अच्छी की है, फिर भी उन चीज़ों को आपने नहीं फॉलो किया है तो कहीं ना कहीं आपके सेमेस्टर एग्जाम में उसका बुरा असर देखने को मिलेगा। यह चीज़ें मैं अपने पॉलिटेक्निक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। हमने भी पॉलिटेक्निक की है तो हम पॉलिटेक्निक के अकॉर्डिंग बताएंगे कि किस तरीके की आप सभी मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पर ऑलरेडी आप सभी की बेहतरीन तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल पर जुड़ जाइए और अपनी इस बेहतरीन तैयारी को अंजाम दीजिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू हो जाते हैं अपनी कुछ मिस्टेक्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बनाया है। एक तो आप सभी सेमेस्टर एग्जाम के अंदर क्या क्या मिस्टेक करते हैं जब एग्जाम का पेपर दे रहे होते हैं। दूसरा कि सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के दौरान या सेमेस्टर एग्जाम के पहले आप कौन कौन से मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो पहले हम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के पहले के मिस्टेक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो अगर आज आप 15 जनवरी को हमारी वीडियो देख रहे हो, 20 जनवरी को हमारी वीडियो देख रहे हो, तो सुन लो जो। ठीक है, आप सभी अंतिम दिन का वेट कर रहे हो तो प्लीज़ अंतिम दिन का वेट मत करो। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक्स यही होती है कि आप अंतिम दिन का वेट करते हो, किसी चीज़ को लेकर अंतिम दिन नहीं आता, मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम तैसे आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो समझ लो कि आज ही आपका अंतिम दिन है, कल ही आपको एग्ज़ाम देना है। इसके आधार पे आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ही अच्छा कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि आपको और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, सेमेस्टर एग्जाम में पहुंचने से पहले क्या होता है कि आप सबकी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, बाय द वे मेरी भी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल आप हड़बड़ाएं नहीं, बिल्कुल ईजिली तरीके से, मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से, जैसे आपने 10th का एग्ज़ाम दिया या 12th का एग्ज़ाम दिया उस तरीके से आप सभी जाओ और उस तरीके से अपनी एग्जामिनेशन को दो। ठीक है, तो इन बातों का आप सभी ध्यान रखना। अब दूसरी बात बता दें कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन 5 दिन पहले कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए एक ट्रिक बना लो। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम एक टाइम टेबल आप सभी के लिए देंगे। उस टाइम टेबल में मैं बताऊंगा आप सभी को कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, कौन से टाइम पर रिवाइज करना है। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए अगली मिस्टेक के ऊपर चलते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि सोचते हैं कि यह सरल सब्जेक्ट है, इसे हम लास्ट डे में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट को समान वैल्यूएशन देनी है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल है तो ऐसा नहीं है कि अंतिम दिन उसे आप पढ़ो और उसे क्रैक कर जाओ। जैसा कि आपके सीनियर भी बताए होंगे कि यह वन नाइट फाइट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड आप सभी से नहीं करूँगा, क्योंकि जो आपका ईजी सब्जेक्ट है अगर उसमें कम नंबर आ रहे हैं आपके तो आपके लिए बुरी बात है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट में आपको कम से कम 45 मार्क्स के करीबन लाना है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि सरल सब्जेक्ट को लास्ट दिन कवर करना है, सब सब्जेक्ट को समान टाइम देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके एग्जाम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने जाते हो। ठीक है, पहला नंबर तो इतने बच्चे हड़बड़ाए होते हुए और क्या कुछ भी कह सकते हैं आप उनको कि आप बहुत ज़्यादा इंडिसिप्लिन हो जाते हैं, दिमाग का संतुलन जो होता है खो जाता है। अपने एडमिट कार्ड, प्रॉपर पेन, पेंसिल और पटरी, मतलब बहुत चीज़ें भूल जाते हैं जिनसे फिर से वापस जाते हैं लेने, इसमें और उनकी हड़बड़ाहट बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वह एग्ज़ाम ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ कि मैं एडमिट कार्ड ही भूल गया, फिर दौड़ कर गया, फिर वापस आया। इसकी वजह से क्या हुआ कि पसीना पसीना सा हो गया, फिर कॉन्फिडेंस जो था वो लो होने लगा, लेट हो रहा हूँ, मतलब बहुत सारी, फिर एग्ज़ाम जब मिला, पेपर मिला, मतलब ऐसे दिक्कत हो जाती। इसलिए प्लीज़
टाइम से पहले आपको पहुंचना है। ठीक है, ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि आप 5 मिनट पहले पहुंच रहे हो, 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो, नहीं, आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखना आप कि ये नहीं कि आधा घंटे पहले रिवाइज कर रहे हैं, 1 घंटे पहले रिवाइज कर रहे हैं। 1 घंटा पहले ही आपने कॉपी वॉपी सब बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद आप सभी को कुछ खोलना बोलना नहीं है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है वही बहुत पढ़ा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और टाइम से पहुंचना और सारे इक्विपमेंट के साथ पहुंचना है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे देखते हैं। जब सेमेस्टर एग्जाम आप दे रहे हो तो जैसे ही आप बैठोगे उसके बाद अगल बगल आपको निगरानी कर लेनी है कि कहीं चीट वीट तो नहीं पड़ी है, क्योंकि आप सीसीटीवी के अंदर आप परीक्षा दे रहे हो और कहीं चीट वीट पड़ी होगी तो अगर आपके अगल बगल है तो आप ही उसके जिम्मेदार होगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। दूसरा नंबर कि कोई कुछ अगर स्टूडेंट कोई कुछ पूछता है तो ना आपको बताना है ना आपको पूछना है। ठीक है, इसमें आपका ही नुकसान है, कुछ नहीं 1 से 2 नंबर पाओगे, लेकिन अगर आप पकड़े जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको उस परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है और या तो मारा पीटा भी जा सकता है। तो ऐसी नौबत आप सभी नहीं लाएं। प्लीज़ आराम से जो भी आता है अपने आराम से तरीके से कर लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर कि आपको क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आप छोड़कर आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बेवकूफ़ता आपकी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ के आने हैं, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसके इर्द गिर्द उस चैप्टर से रिलेटेड, उससे कुछ भी रिलेटेड लिख कर आना है, प्यार से राइटिंग में लिख कर आना है। आपको नंबर उस पर 1 या 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर कि आंसर राइटिंग का बेहतरीन ध्यान में रखना है, जितनी आपसे बन सके उतनी अच्छी राइटिंग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देते टाइम उसमें फिगर जरूर इंक्लूड कीजिए, एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड कीजिए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स आप सभी की हो जाती हैं। तीसरा नंबर आपको यूनिट के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, यूनिट्स छोड़ के आधे आते हैं। ठीक है, या आप सभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं तो RHS बराबर LHS का पूरा जो लास्ट में लिखना होता है वो लिखना भूल जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपके मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो आपके सीधे परसेंटेज पे डिपेंड करेगा जब आप फाइनल ईयर डिप्लोमा लेकर निकलोगे। ठीक है, लेकिन और बता दिया कि आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। अब दूसरी बात एक और करूँगा कि आप सभी को कि जितने क्वेश्चंस मिले हैं और जितने टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइम पे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, और आपके दिमाग में एक माइंड सेट बना लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना कि ये इतने टाइम में डिपेंड करूंगा, ये इतने टाइम इसको फाइट करूंगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका टाइम प्रॉपर मैनेज हो जाता है। दूसरा नंबर कि आपको लास्ट के 5 साल के पेपर आपको सॉल्व करके ही जाने हैं। अगर आप लास्ट के 5 साल के पेपर आप सॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए शानदार मौका है कि आप सभी बेहतरीन कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये बातें क्लियर हो पाई होंगी। मिलते हैं उसके बाद एक नए टॉपिक पर। ठीक है, अगर आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश नोट्स ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हो तो अभी ज्वाइन हो जाओ, आप सबके लिए गोल्डन चांसेज है। अब तक 350 के ऊपर बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप सबके पास भी मौका है कि आप ज्वाइन होकर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एकदम शानदार नोट्स को हिंदी में देख करके अपनी तैयारी को और भी शानदार कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को आज की इस वीडियो को समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।